अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनकट न्यूज़। अनकट इसलिए क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको वो सभी अनफिल्टर्ड खबरें मिलेंगी जिनमें कोई फिल्टर नहीं लगेगा। जो जैसी आएंगी वैसी ही आपके लिए रखी जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं। आज मैं सबसे पहले आपके सामने 3 खबरें रखना चाहता हूं। पहली खबर जो आज बहुत ज्यादा चर्चाओं में है वो है प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई। आज अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली की जिस यमुना में छठ के दौरान डुबकी लगाने वाले हैं, दरअसल वो डुबकी यमुना में नहीं बल्कि एक फेक यमुना में लगाई जाएगी। इसके अलावा दूसरी खबर जो आपको बताऊंगा वो होगी तेजस्वी यादव से जुड़ी। बिहार की एक रैली में तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अगर बिहार में उनकी पार्टी सत्ता में होती तो फिर आरएसएस बिहार तक नहीं पहुंच पाती। ये बात तेजस्वी ने क्यों कही और मुसलमानों के इलाके में जाकर क्यों कही, इसकी भी चर्चा होगी। लेकिन आज इस वीडियो की शुरुआत एक तस्वीर से करना चाहता हूं और ये तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर से आई है। आप भी इस तस्वीर को देख लीजिए। ये जनाब जो लड़खड़ाकर चल रहे हैं, इनका नाम अकील है और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी की है, यानी मोलेस्ट किया है। लिहाजा इंदौर की पुलिस ने पहले इन्हें गिरफ्तार किया और फिर इनकी खातिरदारी करके जब इन्हें मीडिया के सामने लाया गया तो इनके एक हाथ और एक पैर में प्लास्टर था और ये भाई साहब लंगड़ा कर चल रहे थे। अब बहुत सारे टीवी एंकर्स और मीडिया रिपोर्ट्स इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं और बाकायदा नाम के साथ वायरल कर रहे हैं। खैर, अब आपको महाराष्ट्र की एक और ऐसी खबर बताता हूं जिससे आपको हमारे देश की मीडिया और सिस्टम का नज़रिया समझ में आएगा। बीते गुरुवार को महाराष्ट्र के सितारा में एक होटल में एक लड़की सुसाइड करती है और अपने हाथ में सुसाइड करने की वजह लिखकर जाती है। जो हाथ आप देख रहे हैं यही मरने वाली लड़की का सुसाइड नोट है। आज मैं आपको इस हाथ पर क्या लिखा है वो बताता हूँ। दरअसल इस हाथ पर लड़की ने लिखा है कि उसके साथ एक पुलिस वाले ने 4 बार बलात्कार किया यानी रेप किया और किसी दूसरे शख्स ने उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया, इसलिए वो खुदकुशी कर रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल ने सरेंडर कर दिया है। खैर, ये खबर दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि एक जगह सिर्फ छेड़खानी होती है तो छेड़खानी करने वाला शख्स यूं लंगड़ाता हुआ मीडिया के सामने लाया जाता है और दूसरी जगह रेप होता है, रेप के आरोप लगते हैं, तब भी ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं और आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। खैर, अब उस सवाल पर लौटते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। क्या तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी बिहार में चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों को आरएसएस से डरा रही है? आज बिहार के एक शहर कटिहार में तेजस्वी यादव की चुनावी रैली थी। इस रैली में तेजस्वी यादव ने जब उनके पिताजी यानी उनके पापा पावर में थे तब आरएसएस बिहार में नहीं आती थी और ना ही वो बिहार में आकर वो हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाती थी। लालू यादव हमेशा बीजेपी से इसी बात के लिए लड़ते रहे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी अगर किसी से डरती है तो वो उनके पिताजी लालू यादव हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो सत्ता में आए तो केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के खिलाफ जिस बिल को लेकर आई है उसे वो बिहार में लागू नहीं होने देंगे और उसे फाड़कर डस्टबिन में डाल देंगे। तेजस्वी यादव ने जिस जगह यानी कटिहार में ये सब बोला, आज मैं आपको उस जगह से रिलेटेड कुछ डेटा सामने दिखाता हूँ आपको। चूँकि हमारे देश में आखिरी बार जनगणना 2011 यानी करीब 14 साल पहले हुई थी, लिहाजा ये डेटा उसी साल 2011 का है और 2011 का जनगणना के आधार पर कटिहार की कुल आबादी 30,71,000 थी, जिसमें मुसलमान आबादी 44.47% यानी करीब 13.66 लाख वोटर्स हैं। कटिहार लोकसभा क्षेत्र में कुल 17.54 लाख मतदाता हैं, जिनमें मुस्लिम वोटर्स का अनुपात लगभग 41.6% है। यानी जिस जगह पर मुसलमानों की आबादी 41% है
वहाँ पर तेजस्वी यादव ऐसा कह रहे हैं और वो इनडायरेक्टली मुसलमानों को डरा रहे हैं कि अगर मुसलमानों ने उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया तो फिर आरएसएस आ जाएगी। और वो ये भी कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी सिर्फ लालू यादव यानी उन्हीं के परिवार से डरती है। सोचिए, आज मुसलमानों को सिर्फ डराया जा रहा है। बीजेपी हिंदुओं को मुसलमानों से डराती है और दूसरी पार्टियां मुसलमानों को आरएसएस और बीजेपी का डर दिखा रही हैं। और इसीलिए हो ये रहा है कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने का काम करता है। जहां बीजेपी जीत जाती है वहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और जहां बीजेपी हार जाती है वहां पर जीतने वाली पार्टी मुसलमानों को दोयम दर्जे का समझती है। इसी तरह आरजेडी ने भी 2% आबादी वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन जिन मुसलमानों की आबादी बिहार में 20% से ज़्यादा है, उन्हें टिकट भी मुश्किल से मिल रहा है।